Hello class 6th, welcome to our channel Zenith Guru Next Step. So today we are going to discuss paper code ZZ202425. 6S means 6th science and this is our paper 01. लास्ट टाइम जो हमने पेपर डिस्कस किया था दैट वाज 00, वो हमारा सिंपल टेस्ट था. ओके एंड फॉर 01 पेपर जो हमारे चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इसके आपको 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एंड फन विद मैग्नेट के 10 क्वेश्चंस है. ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हैं राइट एंड आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा. ओके सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देती हूं जो हमने आपको प्रोवाइड किया था. सो दिस इज द पीडीएफ. यही आपका टेस्ट था जो अभी आपने कुछ ही घंटों पहले दिया है राइट. टोटल 20 क्वेश्चंस है. बस हम इन्हीं क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी. वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the source of electrical energy in a circuit? एक सर्किट में, ठीक है, एक सर्किट के अंदर कौन सोर्स होता है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. बल्ब, स्विच, बैटरी या फिर वायर, किसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है? ठीक है, बल्ब की वजह से होता है, स्विच की वजह से होता है, बैटरी की वजह से होता है या फिर वायर की वजह से होता है. तो बेसिकली जो बैटरी है उसका काम क्या है? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी केमिकल रिएक्शन हो रही है. अगर हमारी बैटरी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है, तो आप कितना भी परफेक्ट सर्किट बना लो कोई फायदा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि करंट कहां से आएगा? आपने मेन स्विच से तो उसको कनेक्ट नहीं किया. जो सारा करंट है वो आ रहा है थ्रू बैटरी. क्लियर? तो सोर्स कौन हो गया? सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है किस सोर्स से किया जा रहा है? बैटरी से प्रोवाइड कराया जा रहा है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. So question 2 is what is the function of a switch in an electric circuit? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का क्या काम होता है? आप खुद सोचो. हमारे घरों में जो स्विचेस होते हैं उसका क्या काम होता है? हमारा मन जब करेगा हम स्विच को ऑन करेंगे और लाइट जलने लग जाएगी, पंखा चलने लग जाएगा, एसी चलने लग जाएगा, टीवी चलने लग जाएगा, है ना. लेकिन जब हमारा मन नहीं है इन सबको यूज करने का, हम स्विच ऑफ कर देंगे और ये सारी चीजें बंद हो जाएगी. तो ये काम क्या कर रहे हैं? ये करंट को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं. कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी हमने स्विच ऑन किया, ये जो करंट है वो फ्लो होने लग गया, तभी बल्ब ग्लो हो गया, फैन ऑन हो गया. ठीक है, हमने स्विच ऑफ किया तो कंट्रोल खत्म है. बेसिकली सर्किट को ब्रेक कर देते हैं जब हम स्विच को ऑफ करते हैं. ये सर्किट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ओपन करा देते हैं. कौन कराते हैं क्लोज एंड ओपन? ये बेसिकली स्विच का काम होता है. सो यहाँ पे देखो क्या है, टू ओपन और क्लोज द सर्किट. दूसरा है टू प्रोवाइड पावर, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट एंड बोथ ए एंड सी. तो क्या है? स्विच की वजह से सर्किट ओपन एंड क्लोज होता है. पहली चीज, स्विच जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट. सो फॉर दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन डी में दोनों ही ऑप्शन बोला है ना उन्होंने, और बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी, यस बोथ आर करेक्ट. क्लियर? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. So question number 3 is what is the continuous flow of electrons through a conductor called? तो what is the continuous flow? किस चीज का continuous flow होता है? Flow of electron through a conductor. किस चीज का फ्लो होता है कंडक्टर्स में? वोल्टेज का फ्लो होता है, रेजिस्टेंस का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है या फिर इंसुलेशन का फ्लो होता है. सो देखो जो भी हमारे पास कंडक्टर है उसमें क्या चीज फ्लो होगी? उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. क्या फ्लो होगा उसमें? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा. ठीक. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ next question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 6th 7th 8th आगे की क्लास में भी आप चले जाओगे ना, तो भी ये सेम डिट्टो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में, उसकी यूनिट क्या है, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो वोल्ट में मेजर करेंगे, एम्पियर में मेजर करेंगे, ओम्स में मेजर करेंगे, या फिर वाट में मेजर करेंगे। तो हर चीज की अपनी एक स्पेसिफिक यूनिट होती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। एंड करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, क्या हो जाएगी। यस, क्या आंसर किया था आपने इसका। इसकी करेक्ट यूनिट हो जाएगी बी, दैट इज एम्पियर। करंट को किस में मेजर करते हैं हम, 5, जैसे बोलो कि हाँ करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करंट को मेजर करते हैं एंड द यूनिट इज एम्पियर, रिप्रेजेंटेशन इज कैपिटल ए, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। Question number 5th is what device is used to measure the electric current in a circuit। अब देखो, पहले हमसे ये पूछा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मैं अपने स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, अपने घर जा रही हूँ, तो जिस जगह से जा रही हूँ अपने घर, वो कितना डिस्टेंस पे है, तो हम एक स्पेसिफिक यूनिट बताते हैं कि हाँ हम मीटर में 500 मीटर दूर है मेरा घर, 3 किलोमीटर दूर है मेरा घर, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, 10 किलोमीटर मेरा दूर घर है ना। तो हम वहां पे एक यूनिट लगा देते ताकि मेजर करने में चीजें हमारे लिए आसानी हो। तो वहां पे भी हमने क्या किया, करंट को मेजर कर लिया हमने, किसमें, एम्पियर में। अब किस चीज से करंट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, एक ऐसी यूनिट भी होगी जिससे एक ऐसा वी कैन से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, कितना हो रहा है वो तो बात की बात है, हाँ यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। किसके थ्रू हम पता करेंगे, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड मल्टीमीटर। तो देखो नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ मिलता जुलता ही पढ़ा था, एम्पियर। तो यहाँ पे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे हम, यहाँ पे हम यूज करेंगे एमीटर। सो एमीटर की हेल्प से हम किसी भी डिवाइस का करंट मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। So question number 6th is which component of a circuit convert electrical energy into light energy। कौन सा component है सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज सच तो यूज नहीं कर लेते, उसका कन्वर्जन ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, वायर है, तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रिक करंट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो आंसर इज वेरी सिंपल, दैट इज बल्ब। आप देखो बल्ब को ग्लो करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th है व्हाट आर मटेरियल्स, ठीक है, व्हाट आर मटेरियल्स कॉल्ड दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली। ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसके थ्रू करंट इजीली पास हो जाता है एंड हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इंसुलेटर, कंडक्टर, रेजिस्टर या फिर सेमीकंडक्टर्स। सो दे आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या करते हैं, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। इंसुलेटर तो बिल्कुल भी पास नहीं करते, ठीक है, उसमें करंट पास ही नहीं हो पाता। रेजिस्टर क्या होता है, बेसिकली रुकावट क्रिएट करता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स को देखो, इसके लिए ना इसके लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंडीशंस पे कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेनली क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, सो दैट इज कंडक्टर विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। सो दिस इज क्वेश्चन 7th। Now, question number 8th.
So question number 8 is, what is the symbol for a battery in a circuit diagram? Yes, circuit diagram में आपको बैटरी का सिंबल किस तरीके से दिखता है? तो कैसे दिखता है बैटरी का सिंबल? पहले एक बड़ी सी लाइन, फिर छोटी सी लाइन, फिर बड़ी सी लाइन, फिर छोटी सी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, इस तरीके से आपको बैटरी दिखती है, राइट? अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, two parallel lines, one longer than the other, a circle with a cross inside, a zigzag line. तो कैसी दिख रही है? हाँ, हमें एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, इस तरीके से दिख रही है. तो क्या हो जाएगा? टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, वन लॉन्गर देन दी अदर. तो दो पैरेलल लाइंस है, एक बड़ा एक छोटा है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. So question 9 is, what is the role of the wire in a electric circuit? एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक, एक वायर के अंदर नहीं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वायर का क्या रोल होता है? So to provide resistance, to generate electricity, to conduct electricity, electric current, और to store electrical energy. So वायर क्या करता है? बैटरी या फिर सेल, उसमें से करंट पास हो रहा है और वायर उसको क्या कराता है? फ्लो कराने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, क्लियर है? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, वो जनरेट करने का काम नहीं करता है, ठीक है, ना ही वो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सिर्फ वो क्या कराता है? कंडक्ट कराता है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. Okay. Okay, so this is question 10. क्या है क्वेश्चन 10? Which of the following is an example of a simple electric circuit? हमें एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है. किन किन चीजों से हम एक प्यारा सा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं, यही हमको बताना है. सो अ लाइट बल्ब कनेक्टेड टू अ बैटरी विद अ वायर्स, अ light bulb connected to another light bulb, a switch connected to a resistor, a battery connected to a capacitor. तो बेसिकली अभी आपका इतना नहीं है लेवल कि आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ाया जाए, ना ही आपके सिलेबस का पार्ट है. ओके, एंड यहाँ पे देखो सर्किट हम कैसे बना सकते हैं. सिंपल सा सर्किट बनाना है. हमें एक लाइट बल्ब चाहिए, ठीक है, जिसको बैटरी से हम कनेक्ट कर दे और वायर से कनेक्ट कर दे. तो कैसे बन जाएगा? ये है वायर, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, ठीक है, और ये है बल्ब. बस इससे भी हमारा सिंपल सर्किट बन जाएगा और ये बल्ब ग्लो हो जाएगा. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन यानी कि एक चैप्टर जो था हमारा उसके हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं. अब बारी है फन विद मैग्नेट्स की. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 11. So question 11 is, which is an example of magnetic substance? कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है? मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स दी मैग्नेट, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. सो ऑप्शंस आर iron, nickel, cobalt and all of these. So basically all the metals are magnetic in nature. सारे के सारे metals magnetic nature के होते हैं क्योंकि वो metals की तरफ attract होते हैं. So for question number 11th option D is the correct answer, all of these. Now next question, question number 12th. Question 12th is, a freely suspended bar magnet rest in the. अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो रेस्ट पे जब वो आएगा तो वो खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, ये हमको बताना है. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अपसाइड डाउन, एनी डायरेक्शन बाय चांस. ठीक है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है या फिर खुद ब खुद जहां पे रुक जाए वही हम उसका अलाइनमेंट मान लेते हैं.
तो किस तरीके से वो खुद को अलाइन करता है? बेसिकली इनका एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट होता है, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सा अलाइनमेंट है भाई? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फॉर क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th। सो क्वेश्चन 13th इज विच इज अ नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, इसमें से कौन सा नेचुरल मैग्नेट है? अगर आपने चैप्टर की रीडिंग अच्छे से की है तो आप आंसर कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। सो विच इज अ नेचुरल मैग्नेट? लोडस्टोन, निकल, आयरन एंड कॉपर। सो लोडस्टोन, ठीक है, देखो निकल, कॉपर एंड आयरन की अगर हम बात करें, निकल, कॉपर एंड आयरन की अगर हम बात करें, सो दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट बट दे आर नॉट नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, ये मैग्नेटाइज हो सकते हैं बट ये नेचुरल मैग्नेट नहीं है। नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या था? लोड स्टोन। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। So question number 14th is the magnetic properties of magnet cannot be destroyed by। जो मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है क्या चीज करने से डिस्ट्रॉय नहीं होगी? ऑप्शंस आर हैमरिंग, अगर हम मैग्नेट को हैमर करेंगे तो क्या उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी? उसको हीट करेंगे तो क्या उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी? ड्रॉपिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, उसको ऐसे गिरा देंगे तो क्या उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी? या फिर उसको आराम से प्रॉपरली स्टोर करेंगे तब उसकी प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी? देखो, किसी भी चीज को अगर हम चाहें कि लंबे टाइम तक के लिए चले तो उसका हमको ख्याल तो रखना पड़ेगा, है कि नहीं है? चाहे कोई भी चीज हो। ठीक, तो यहां पे देखो क्या है, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट कैन नॉट डिस्ट्रॉय। अगर हम उसको बहुत संभाल के रखेंगे तो वो क्यों खराब होगा? नहीं होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा हमको? प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा। बाकी ये सारी चीजें करोगे ना तो मैग्नेट खराब हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th। So question 15 is who was the discoverer of magnet। चलिए, मैग्नेट की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूटन, आइंस्टीन, आर्यभट्टा एंड मैग्नीज। यस, देखो नाम से पता चल रहा है क्या होता है ना कि जो भी साइंटिस्ट है या फिर जो भी इंसान है जिसने भी किसी चीज की डिस्कवरी की होती है ना, वो क्या चाहता है? मेरे नाम पे ये हो जाए ताकि मेरा नाम जो है वो फेमस हो जाए, अमर हो जाए, जो भी उनकी थिंकिंग होगी। तो ज्यादातर यही होता है, ठीक है, कि जो नाम है उसी नाम से जो भी चीज उन्होंने ढूंढी है तो अपने नाम पे उस नाम को दे देते हैं। तो देखो नाम से क्या पता चल रहा है? मैग्नेट किसने ढूंढा होगा? मैग्नीज ने। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये साइंटिस्ट इन्होंने मैग्नेट नहीं ढूंढा तो इन्होंने कुछ नहीं किया है। भाई बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है, आगे जाओगे ना जब क्लास में तब साइंस में इन सब के बारे में पढ़ोगे, मैथ्स में आप आर्यभट्टा के बारे में पढ़ोगे। ओके, ये भी बहुत महान साइंटिस्ट है, बट क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट की बात हो रही थी तो किसने फाइंड आउट किया है? मैग्नीज ने फाइंड आउट किया है मैग्नेट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। Question 16th is which of the following is a ship? Which of the following is a ship help to move it in the right direction? Okay, तो इनमें से कौन हेल्प करेगा शिप को राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए? अ थर्मोमीटर, अ स्पीडोमीटर, एन एंकर और अ कंपास। तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन कौन बताता है? कौन बताता है? मैग्नेटिक कंपास जो है वो डायरेक्शन बताती है। क्यों? क्योंकि रेस्ट पे आने के बाद वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। तो वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो इस तरीके से हम पता कर पाएंगे। सो 16th का विच ऑप्शन इज करेक्ट? 16th का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th। Question 17th is attraction is maximum at the। ओके, तो जो हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? सेंटर पे, पोल्स पे, सेंटर और पोल्स दोनों पे, या फिर कहीं पे भी नहीं? तो जब भी आप मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट ले लिया है, तो ये एक पोल है
और ये दूसरा पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसको जब हम किसी भी मटेरियल के पास, मेटल के पास लेके जाएंगे तो मेटल पता है कहाँ कहाँ अटैच हो जाएगा, जहाँ पे जहाँ जितना नॉर्थ साउथ हो, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा उतना ही साउथ में आके अटैच हो जाएगा, बट सेंटर पे आके अटैच नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पोल्स पे अट्रैक्शन होता है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, कौन सा इसमें से मटीरियल मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, ठीक है, कैन बी मैग्नेटाइज, प्लास्टिक, आयरन, रबर एंड ग्लास। तो वही होगा विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है, यानी कि जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि हम उसको मैग्नेटाइज करेंगे, जैसे प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास, दीज आर द इंसुलेटर, तो ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकते, ठीक है, कंडक्टर्स को ही हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज आयरन विच अलाउ, ठीक है, ये क्या कर सकता है, इसको हम रब करके क्या करेंगे, एक मैग्नेट बना सकते हैं, इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 19। सो क्वेश्चन 19 इज व्हाट हैपन व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस। तो अभी हमने एक बार मैग्नेट बनाया था, लेट्स सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे साउथ पोल होता है। अगर हम इसको गिरा दे और ये यहां से टूट जाए तब क्या होगा, ऑप्शन है ईच पीस विल हैव ओनली वन पोल, टूट जाएगा तो एक मैग्नेट के पास एक पोल हो जाएगा, दूसरे मैग्नेट के पास दूसरा पोल हो जाएगा। फिर ईच पीस विल हैव बोथ नॉर्थ एंड साउथ पोल, टूटने के बाद ये अपना अपना साउथ पोल बना लेंगे, ये भी अपना नॉर्थ एंड साउथ पोल बना लेगा। द पीस विल लूज देयर मैग्नेटिज्म, द पीस विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब ये टूटेंगे ना तो ये अपना साउथ पोल बना लेगा और ये अपना नॉर्थ पोल बना लेगा, फिर से ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा और ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईच पीस विल हैव बोथ द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ब्रेक होने के बाद। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पररी मैग्नेट, कौन सा इसमें से टेम्पररी मैग्नेट है, कुछ टाइम का मैग्नेट है, बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, लोडस्टोन एंड कंपास निडल। सो बेसिकली देखो, बार मैग्नेट, लोडस्टोन और कंपास निडल ये एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं, बट अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम ये मैग्नेट को बनाते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी खत्म, मैग्नेटिज्म भी इसका खत्म हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए थे वो हमने डिस्कस किए हैं, एंड दिस इज पेपर कोड 01, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। एंड अब ये इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो टेस्ट नहीं दे पाए थे, ठीक है, या फिर अब जो नेक्स्ट टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है, ठीक है। तो आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। देखो, ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो बहुत इजी है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे, एनरोल हो जाएंगे, राइट। लेकिन अगर हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात करें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा और आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। तो आपको पहले गूगल फॉर्म फिल करना है ताकि हमें पता चले कि आप इंटरेस्टेड हैं ज़ेनिथ गुरु नेक्स्ट स्टेप एग्जाम देने में, ठीक है। एंड फिर आपको ग्रुप में ऐड होना है। ऑलरेडी इस पे हमने एक लॉन्ग वीडियो बना दिया है, ठीक है, आपको जल्द ही मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या है ये टेस्ट, कब होता है ये टेस्ट, ठीक है, सारी चीज़ें आपको उस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा, ओके। तो आई होप कि जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, टेस्ट में जो भी आपने जो टेस्ट परफॉर्म किया था, ठीक है, उसका हमने यहाँ पे सोल्यूशन देख लिया है, राइट। एंड प्लीज प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट टेस्ट और आप बेस्ट करो। थैंक यू ऑल, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।